तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा है कंस्ट्रक्शन, क्लास 10th कंस्ट्रक्शन। आज के टॉपिक में हमने क्या देखना है, देखो कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस भी आते हैं। मोस्टली अगर ये दो चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, इसी में से क्वेश्चन फंस जाता है। पहला कि किसी लाइन को काटना यानी इक्वल रेशियो में बांटना। तो पहला टॉपिक ये है कि किसी लाइन सेगमेंट्स को इक्वल रेशियो में बांटना, ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा टॉपिक बनता है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना, क्योंकि हमें पता ही है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो इक्वल टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पर। तो यही दो टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर अब की बार क्वेश्चंस सीबीएसई में 4 नंबर और 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यही दो टॉपिक है, इसी दो टॉपिक पे हम लोग आज का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो एनसीईआरटी का 11.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कुछ बातें कही गई है ना। तो मैं एक एक करके उस तरीके से यानी क्वेश्चन को करूँगा और क्वेश्चन के साथ साथ हमें इसके जो है थ्योरी पोर्शन भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, किसी एक लाइन को इक्वल रेशियो में बांटना। दूसरा टॉपिक क्या है कि किसी एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करना। तो सबसे पहली बात, किसी लाइन को इक्वल रेशियो में बांटने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा था, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी था, क्या था ये वाला जो चीज़ था कि भाई क्या कर देते हैं, किसी एक ट्रायंगल के थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है लाइन। कब? जब हम लोग ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है। कंडीशन तो ये रहती है कि मिड पॉइंट से होते हुए जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। बीपीटी था ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही कहता है। चलो आओ इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 11.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। देखो ऐसा है, इन्होंने कहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ना। ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो स्केल लेके नापूंगा नहीं, बस समझो ये 7.6 सेंटीमीटर का है और इसे ड्रॉ करना सबको आता है। ये हो गया ड्रॉ। अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा है इस लाइन को कितने रेशियो में, बताओ भाई कितने में, 5:8 में इसे हम दोनों को मतलब इसे हमने क्या करना है, बांट देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस ए पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है ड्रॉ कर देंगे। तो ये रहा भाई, मैंने एक एक्यूट एंगल ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों का सम करेंगे, कितना होता है 13। तो इसमें हम लोग कंपास में कोई सा भी एरिया एक बार ले करके ऐसे हम लोग कट करेंगे। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसी को ले करके इस लाइन के 13 पार्ट कर देंगे, ठीक है। चाहे कितनी भी आर्क रहे, एक बार ले लिया जो यही ले करके इस पे 13 पार्ट करने हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। भाई ये क्या हुआ, इसके 13 पार्ट्स हो गए। इसके बाद क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे, है ना भाई। तो आओ अब देखो ये था ए, तो इसका भी नाम रख देते हैं। ये क्या हो गया, A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। तो हमने क्या कर दिया, इनके रेशियो को प्लस करके इस लाइन को उतने पार्ट में बांट दिया, है ना। और ये सब इक्वल रहता है। इक्वल बोले तो कि जो A1 इक्वल A1 A2 फिर A1 A2 इक्वल किसके, A2 A3। ये सब A2 A3 मैंने पहले ही कहा था, इस R को चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज नहीं करेंगे तो सब इक्वल ही होगा। अब क्या करेंगे, इसके जो लास्ट पॉइंट
तो जो मिला है इसको हम लोग बी से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर हमें दिखता होगा कि ए बी सी, इसका नाम और भी कुछ रख देता हूँ सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब कुछ कहानी यहाँ पे भिड़ने वाली है, ट्रायंगल वाली कहानी। तो देखो अब क्या करना है, इसी ए बी को हमें 5:8 में बांटना है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, अब हम लोग सी पॉइंट पे अपने कंपास को, अच्छा ये कब होगा, ऐसा एक यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ये रहा भाई, देखो इस लाइन को हमें क्या करना है, इक्वल रेशियो में बांटना है। इक्वल रेशियो बोले तो मतलब 5:8 में बांटना है। तो अगर हम लोग ये वाली लाइन को 5:8 में बांट लें तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहती है ना कि अगर इसका हम लोग कोई एक पॉइंट बांट लें और उसको हम लोग आगे बढ़ा दें तो आगे वाला भी उतने ही आधे पार्ट में बटा रहेगा। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 बटा रहेगा, ये 5:8 है तो ये भी 5:8 बटा रहेगा। तो यही बात तो है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही बात तो कही जा रही है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके 13 पार्ट्स किए गए हैं। ऐसा होगा कब, जब ये वाली लाइन पैरेलल होगी, है ना। जब ये जो लाइन रहेगी और ये एक लाइन, ए बी को 5:8 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए बी को डिवाइड करने के लिए हम लोग ये वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, इस वाली लाइन की एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो पैरेलल लाइन ए बी को पैरेलल किसके, ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन ए बी को काटेगी, और वो लाइन यहाँ पे किसी पॉइंट से आएगी तो इस वाली लाइन को भी 5:8 में बांटेगी। तो अगर वो इसको 5:8 में बांटते हुए सीधे जा रही है तो इस लाइन को भी 5:8 में ही बांटेगी। ये बात है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना। अगर ये लाइन पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये जो इक्वल रेशियो, जो भी रेशियो इसका होगा वही रेशियो में ये भी होगा, क्योंकि बीपीटी यही कहती है, ठीक है। ऐसा होगा कब, ये लाइन पैरेलल कब होगी, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल रहा है, जरा इसको भी दिखा दूँ। ये देखो ये वाला एंगल और इसके बाद कौन सा है, नहीं ये अंदर वाला एंगल, ये वाला, और इधर के ये वाले एंगल से कैसे है एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है ना। तो बस सारा कुछ वही सब सिस्टम लग रहा है, एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है, ये सब यहीं से निकल के आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ कहानी यहाँ पे करना है। इसका मतलब हमें ये एंगल का पता होना ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब पैरेलल लाइन खींच सकेंगे। पैरेलल लाइन यहाँ पर खींचना कहाँ है, ये रहा पहला वाला 5, इसका मतलब इस 5 वाले पॉइंट से ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाएगी। उसको करने के लिए हमें ये एंगल पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, कंपास में कुछ कितना भी डिस्टेंस ले करके हमने क्या कर देना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कंपास में कितना भी डिस्टेंस ले करके हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन हो गई यहाँ पे ड्रॉ। अब कंपास का ये आर्क चेंज नहीं करेंगे, उसी आर्क के थ्रू A5 पे मेटल वाला पार्ट रख करके यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है उसी आर्क के थ्रू। अब ये एंगल कितना होगा इसकी जानकारी के लिए क्या करेंगे, अपने कंपास को आपकी यहाँ पर रखेंगे। मेटल वाला पार्ट यहाँ रखा गया, चाहे जहाँ रखो, कंपास से इस सिस्टम को नापेंगे, ठीक है। इसको नापने के बाद यहाँ पर आएंगे, चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे, ठीक। ये जो कट लग गया, फिर ऐसे ही A5 से होते हुए लाइन यहाँ पर थोड़ा सा रफली है, ऐसे ही हम लोग इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब इसके पैरेलल ये लाइन हो गया, और साथ ही साथ ये जो है 5:8 में बट गया। वैसे भी देख लो, देखो 1 2 3 4 5 हुआ, इधर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये 5:8 में बट चुका है तो ये भी 5:8 में बट गया। नहीं तो लाइन खींचोगी, लाइन को पैरेलल वाली कंडीशन कैसे दिखाई जाएगी, खाली देख करके ऐसे कह दो ये लाइन पैरेलल है, कह देंगे प्रूफ करो मैथ के अकॉर्डिंग, तो कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल उंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा कुछ, तब तो होगा। इसलिए यहाँ पर एंगल का सहारा लेकर के लाइन खींचना है, डायरेक्टली नहीं खींच देना है। क्या पता मतलब यही है तो मैं इसको यहाँ लगा दो पॉइंट, है ना, यहाँ पर जोड़ दोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले हमें क्या करना है, एंगल को ध्यान में रखते हुए पूरा काम करना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरीके का, ठीक है। हाँ इसको कर लेना।
एक और जो है इसके बाद वो मैं कुछ देर बाद बताता हूँ, पहले इसे तुम लोग जो है नोट डाउन कर लो। इसका भी हम लोग कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे जैसे बनाया गया है वैसे वैसे बातों को लिख देते हैं। मैंने वैसे लिखवा रखा है तुम लोगों को, है ना, पहले भी करवा रखा हूँ तो रिवीजन दे रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन बताया है इसका, एक बार लिखने की कोशिश करना खुद से, अगर नहीं आएगी तो फिर से देखो क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, एक टॉपिक है जिसमें कहा यह जाता है कि किसी लाइन सेगमेंट को आपको जो है कोई रेशियो दे रखेंगे कि भाई 5:8 या 4:5 इतने रेशियो में एक लाइन को बांटना है, यानी बीच से कहीं काटना उठना होगा जिसके थ्रू ये लाइन दो रेशियो में बढ़ सकेगा। इसके लिए करना क्या है हमें, उन्होंने कहा होगा कि जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है 11.1 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। तो हमने ड्रॉ कर लिया 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर क्या करना है, पॉइंट ए पर क्या करना है, हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल बोले तो 90 डिग्री से कम वाला एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री से कम, अच्छा इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सारा कारनामा हो रहा है। बीपीटी कहता क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में जिसमें 3 साइड होता है उसके किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दे, किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ऐसा कहा जाता है बीपीटी में। उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, या फिर ये कह दीजिए 2 पॉइंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये पैरेलल होगा और साथ ही साथ क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये जो भी रेशियो में होगा वही रेशियो में ये भी बटेगा। ठीक है, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 और ये 3 है तो ये भी 3, इस तरीके से ये इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी अगर हमें एक पॉइंट मिल गया, इसके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन बढ़ाते चले जाएंगे, अगले का भी मिड पॉइंट पता नहीं है फिर भी अगला भी इसी रेशियो में बटेगा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आओ इधर इस्तेमाल करते हैं इसको। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद ए पॉइंट पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं ए पॉइंट पर जो कि 90 डिग्री से कम है। इन्होंने रेशियो दे रखा था कि 5:8 में बांटना है, तो हम इन रेशियो का प्लस करेंगे, यानी 5 + 8 कर देंगे, कितना होता है 13। यानी अब इस ए पॉइंट जो हम लोगों ने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है इस पर एक आर्क लेकर के, कोई भी आर्क लेकर के, कितने भी डायमेंशन का आर्क लेकर के हम लोग इस पर 13 पॉइंट ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे, 13 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने 13 आर्क इस पर लगा दिया है। अब इसके लास्ट पॉइंट से हम लोग इसके बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, लास्ट पॉइंट से बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया। ये पॉइंट हमें मिल गया, मतलब ये लाइन मिल गई। इसी लाइन के पैरेलल अगर हमें लाइन ड्रॉ करने का कुछ सिस्टम हो जिसके थ्रू हम लोग इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर ले, तो जाहिर सी बात है वो इस वाली लाइन को जिस भी रेशियो में बांटेगा उसी रेशियो में ये वाली लाइन भी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें रेशियो था 5:8, तो यानी कि A5 पर हमें क्या करना है, लाइन A5 से ड्रॉ करनी है। अब A5 से ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो A13 है ये वाला एंगल पता होना जरूरी है। तो इस एंगल को भी हम लोग कैसे पता करेंगे भाई, यहाँ A13 पर मेटल वाला पार्ट रखेंगे और कोई भी डायमेंशन लेकर के एक बार हम लोगों ने ऐसे एंगल ड्रॉ कर देना है। फिर वही आर्क के थ्रू उसको चेंज नहीं करेंगे, A5 पर रखेंगे और ऐसे ही हम लोग उसे दोबारा से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर अपने कंपास को इस वाले पॉइंट पर रख दे, चाहे इस वाले पॉइंट पर रख दे, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापेंगे। भाई ऐसे कर लिया हम लोगों ने मेजरमेंट। अब क्या करेंगे, A5 पर नहीं, अब कि यहाँ पर ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर इसने कट किया है इस पॉइंट पर रखेंगे और उसी आर्क के थ्रू ऐसे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस जहाँ पर एक कट लगा है यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि ये पूरे एंगल के थ्रू काम किया गया। और अगर इसको दिखाऊं तो ये रहा भाई 2 लाइन है, और अगर इनके ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला बोले तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, देखो अंदर का एंगल अंदर का एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। और यही तो कहा जा रहा है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है तो ये बची हुई 2 साइड को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। हो गया, ये दोनों पैरेलल है इसलिए ये वाली साइड यानी AB भी इक्वल रेशियो में बटेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दिया। 5:8 बटना था, देख भी लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 5:8 में। जब ये 5:8 में बट गया है यहाँ से, तो इसी से पैरेलल लाइन जो सामने वाले को भी काट रही है साइड को, वो भी 5:8 में बढ़ जाएगा। ये तो रहा भाई डायग्राम बनाना। अब इस डायग्राम्स के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं।
देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमने जो किया वही कर देना, वही लिख देना है बातों को, लेकिन लिखना थोड़ा अच्छी तरीके से है जिससे हमारा 4 के 4 नंबर पूरा जो हमें मिल जाए, है ना। 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे 3-3 नंबर के, यानी 6 नंबर का कंस्ट्रक्शन में से क्वेश्चन बनता है। तो 3 नंबर अपना यहाँ से हम लोग पूरा कंप्लीट करें, 2 नंबर और डायग्राम बनाते लिख देंगे, 1 नंबर जो है कंस्ट्रक्शन पर लिख जाएंगे, मिल जाएगा। तो क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, स्टेप नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हो रहेगा वो हम लोग यहाँ पर कर देंगे कि इतना सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ किया। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया, ड्रॉ ए रे ए एक्स, देखो ए से होते हुए ए एक्स एक रे ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल, एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स, ये ए क्या है, यही है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ए पे एक्यूट एंगल बना, एलॉन्ग मतलब थर्ड पॉइंट क्या है, एलॉन्ग ए एक्स मेक कह रहे हैं ए एक्स के साथ साथ हमें क्या करना है कि इन रेशियो को प्लस करके 13 पॉइंट ए एक्स पर ही बनाना है, यानी वो 13 क्रॉस कट जो है ए एक्स पर लगाने हैं, ए एक्स रे पर लगाने हैं 13 पॉइंट्स। और वो कौन से हैं, A1 A2 A3, है ना, A1 A2 A3 ऐसे होते होते 13 पॉइंट हमने लगा दिया। और पॉइंट इस तरीके से लगाना है कि जब हम लोगों ने आर्क लेकर के ऐसे लगाया तो वो फिर आर्क चेंज ना हो, इतना है तो इतना रहे, ऐसे से चेंज ना हो, तो इक्वल रहेगा ना सब, तो इक्वल रहेगा। तो इसीलिए A1 की बराबर होगा A1 A2, फिर A1 A2 बराबर होगा A2 A3 के, यानी ये डिस्टेंस हर जगह बराबर रहे, इस तरीके से हमें उस पर क्रॉस लगाना है। पॉइंट नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ज्वाइन A30 टू B, वही तो किया गया, A13 से हमें B को ज्वाइन कर देना है। पॉइंट नंबर 5 पे कहा जा रहा है फ्रॉम A5, क्योंकि रेशियो है 5:8 में, तो 5 वाले यानी इस 5 से ही हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो फ्रॉम A5 ड्रॉ A5D, A5D, ये जहाँ पर कट किया उस पॉइंट का नाम D रखा गया, A5D, यानी A5 से हमें A5D पैरेलल A13B ड्रॉ करना है, यानी एक लाइन A5D पैरेलल हो A13B की, ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। मीटिंग AB एट D, जो कि AB पर D पर मिलेगा, है ना। 10 D इज द पॉइंट ऑन AB, अब क्या हुआ, D वही पॉइंट है जो AB को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, इक्वल रेशियो नहीं, जो AB को गिवन रेशियो 5:8 में बांट रहा है D पॉइंट के थ्रू। और हमारा जो रिक्वायरमेंट पॉइंट था, जो रिक्वायर्ड था पॉइंट, यानी ये D पॉइंट, और जो हमारा और भी रिक्वायरमेंट था कि D पॉइंट्स के थ्रू लाइन जो है 5:8 में बढ़ जाए, वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी। तो कह रहे हैं 10 AD रेशियो BD, AD रेशियो BD इज इक्वल टू 5:8, हो गया, पूरी कहानी खत्म। समझ में आया। इस क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज कंस्ट्रक्शन वगैरह ध्यान से देख लो, आएगा एग्जाम में, बिल्कुल बढ़िया से करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। अब चल रहे हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। वो क्या, लोगों कंस्ट्रक्शन में दूसरा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं। अब दिक्कत तो है, लो सर ड्रॉ कर दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ड्रॉ कर दिए, तो ऐसा नहीं है, ये एक यहाँ अपनी मर्जी से ड्रॉ कर देने में एरर्स आते हैं, तो उतना बढ़िया नहीं है कि भाई ऐसे ही रफली लेके ड्रॉ कर दिया जाए। इसके लिए कुछ मेथड है जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, कंडीशन क्या है, ये टेंजेंट इक्वल होते हैं ना, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो ये टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए कैसे कैसे स्टेप है, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि इतने सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए, तो हम लोग भी कर लेते हैं, न जाने कितने सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, पता नहीं है भाई, क्वेश्चन में होगा तो उस तरीके से क्या करेंगे। एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा काम क्या करना है, वो उस पॉइंट को ढूंढना है जिस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ होगा। बहरहाल समझो अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये R इक्वल टू, मतलब रेडियस मैंने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन क्या रखेगा कि 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करिए, तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर डायमीटर का रेडियस ड्रॉ करिए, तो आधा लेंगे, है ना। अगर बोल दे 6 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ करिए, तो रेडियस से 6 लेंगे और वो 12 का बन जाएगा डायमीटर, है ना। तो उतना तो सबको पता है। तो बहरहाल ऐसे केस में मैं क्वेश्चन मान रहा हूँ कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक रेडियस, 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड करके 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट को, मतलब इस रेडियस को एक्सटेंड करिए और किसी एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ तक,
जहाँ तक सेंटर से दूरी कितना हो 7 सेंटीमीटर हो। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेके बना रहा हूँ। ये रहा भाई सेंटर से दूरी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो भाई सेंटर यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा ना। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसा क्वेश्चन कहता है जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे ही कंस्ट्रक्शन भी करना है। पहला क्या था कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करना है, तो मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है, हम लोगों ने कर लिया। दूसरी बात थी कि क्या करना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। जरूरी नहीं यहीं लेंगे, चाहे जहाँ लेंगे, अरे यहाँ लेंगे तभी भी तो ऐसे बढ़ाएंगे अगर तो ये रेडियस ही तो आएगा। तो मैं क्यों ना रेडियस के आगे ही बढ़ा कर दूँ। 7 सेंटीमीटर लेना है तो सेंटर से लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको भाई यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूर मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो इसे बीच से मतलब आधा आधा बांट दे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए करते क्या है, यही लाइन है, इसका दोनों पॉइंट फिक्स होता है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। ये इतना छोटा पड़ गया, ये आधे ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे तो ऊपर नीचे इधर से भी यहाँ पे भी आर्क रख के ऊपर नीचे मारेंगे, खटाक से मिला देंगे, सेंटर हो गया। यानी इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल बट जाती है। इस लाइन को हम लोग बाइसेक्टर लाइन कह देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बाइसेक्टर पॉइंट कह देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एक बाइसेक्टर पॉइंट ढूंढना है। उसके लिए क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और ऊपर आर्क मार दिए नीचे इस पॉइंट से। फिर इधर भी सेम आर्क चेंज नहीं करेंगे, सेम आर्क से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ गुड इवनिंग, इस पॉइंट पे रखेंगे, ऊपर नीचे आर्क लगा दिया गया और इसे हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन कर दिया, हमें एक पॉइंट मिला है ना, हमें एक सेंटर मतलब इस पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हम एज ए सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसे सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अब सेंटर माने हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेडियस मानेंगे। तो ये मान लो O हो गया, तो OP को हमने रेडियस मान करके क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे निकलेगा। गुड इवनिंग, ठीक है, ध्यान से देखो। ये हम लोगों ने O डैश, इसका नाम मैं P रख देता हूँ, नहीं M रख देता हूँ, चलो O डैश, चलो अब O डैश क्या मतलब OP एक लाइन मिली थी, उस लाइन का हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया जिससे हमें उस लाइन का मिड पॉइंट मिल गया। इस मिड पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर मान करके, कहने का मतलब MP को सर्कल का रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट को टच करते हुए भी जाएगा। तो यहाँ से एक सर्कल घुमा दिया ऐसा। अब देखो वो पॉइंट मिल चुका है जहाँ से हमें टेंजेंट मिलता। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब क्या कर देंगे, इस पॉइंट को हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे और हमारा काम हो गया यहाँ कंप्लीट कि भाई किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना था, हो गया टेंजेंट ड्रॉ। ठीक है, समझ में आया। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक उस पे आएगा एक इस पे आएगा। कंस्ट्रक्शन में कोई खेल नहीं है, जैसे जैसे हम लोगों ने काम किया है वैसे वैसे लिख देना है। लेकिन लिखने की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि लिखने की लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस लाइन का आधा ड्रॉ कर दिया, हाफ। तो लिखने को तो कर सकते हैं कि भाई OP का हाफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में उस हाफ को हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। तो हम लोग बाइसेक्टर वर्ड्स का यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में। हाफ ऑफ लिख देंगे तो फिर नंबर ऑफ मिल जाएगा, है ना। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स का हमें यूज करना है, यानी कंस्ट्रक्शन को एक बार प्रॉपर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन भाई तुम लोग खुद से कर लेना, है ना। अगर दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। और इस पे बेस्ड कंस्ट्रक्शन तुम्हारी बुक्स में भी होगा, उसमें एक बार लैंग्वेज को देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर का है जो कि आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसको देख लो। ये वाला समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से बता दूं, तो वो क्वेश्चन में कहा गया था कि 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करें, 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक रेडियस वो सर्कल ड्रॉ करिए। तो मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर डायमीटर था तो रेडियस को निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आया, यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस को लेकर के 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। भाई 3 इधर 3 इधर 6 ही तो होगा डायमीटर। अब क्या करना है, क्वेश्चन में फिर कहा गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट जिसकी दूरी सेंटर से 7 सेंटीमीटर है, उस पॉइंट को ले लीजिए।
तो मैंने क्या किया, क्या है जहाँ चाहे जहाँ ले ले, है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक्सटर्नल पॉइंट P 7 सेंटीमीटर सेंटर से, कहने का मतलब यहाँ से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ तक तो रेडियस 3 है, तो इसके उधर 4 होगा ना। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ रहे हो बात को, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। अब क्या कर रहे हैं, इस OP का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ना। क्या करने के लिए, क्योंकि जब बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्टर वाला पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे, सर्कल का सेंटर मानेंगे। सर्कल का सेंटर मान करके घुमा देंगे ऐसे, तो ये पूरा एक सर्कल, दूसरा सर्कल मिल जाएगा जो पहले वाले सर्कल को किसी 2 पॉइंट पर कट करेगा, और इसी 2 पॉइंट पर इस P से लाइन ज्वाइन कर देंगे। यही टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल के लिए, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से समझ लेना। अब इसके बाद अगर नहीं समझ में आया है तो समझो चुल्ली भर पानी में क्या आगे जानते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक सैम्पल पेपर में आया था क्वेश्चन, ये वाला सैम्पल पेपर का ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि अब की बात सर्कल 1 है और एक्सटर्नल पॉइंट 2 हैं, और दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट खींचना है। कितना टेंजेंट खिंचाएगा, 4 ना। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, तो 2 एक्सटर्नल पॉइंट से 4 टेंजेंट, है ना। तो लो, कुछ भी कह देगा, समझो फिर से वही 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ करिए। तो लो भाई, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर लेकर के। फिर क्या कहानी है, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, 2 एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के सेंटर से कितना सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर दूर है। तो लो ए भाई, यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूर, है ना, यहाँ एक पॉइंट ले लिया Q। ये भाई ऐसे मिला दिया, और इसको भी ऐसे मिला दिया। बातचीत मत करो, रुके रहो, मिला दिया। अब क्या करेंगे, सेम कहानी है, जैसे हम लोग एक साइड काम किए थे ना, वही काम इधर भी कर देना है, बस कहानी खत्म। गुड इवनिंग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई। तो क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये लाइन खींचे, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये लाइन खींचे, सेंटर माने, सर्कल घुमा दिए, सेंटर माने, सर्कल घुमा दिए। अब क्या हुआ, ये पॉइंट मिला और इधर भी ये पॉइंट मिला, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिए, काम हो गया पूरा। बोलो, समझ में आई बात। सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, 10th के बोर्ड में। एक क्वेश्चन और है सैंपल पेपर का ही, इसे भी जरा ध्यान से देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहला भाई, ये रुक जाओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे 2 सर्कल, 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो, मतलब एक सेंटर हो और सर्कल उसी सेंटर के थ्रू ढेर सारे खींचे गए हों। जैसे सेंटर ये है, 1 2 3, ये सर्कल कैसे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जिनका सेंटर पॉइंट एक है लेकिन सर्कल का रेडियस अलग अलग है ना। तो ऐसे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ये सब तुम लोग का काम का चीज़ है, ध्यान से देखते रहो। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई 2 सर्कल है ना। एक है 2 सेंटीमीटर, कैसा सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और अगले का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा खतरनाक लग रहा था मीटर, है ना। तो देखो, एक सर्कल है ये रहा भाई, कितना सेंटीमीटर वाला, ये वाला है 3 सेंटीमीटर वाला, और इसी सेंटर के साथ 6 सेंटीमीटर वाला एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया गया। कितना दूर हो गया, ठीक। चलो अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल से सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो लो भाई, ले लिया पॉइंट P। इस पॉइंट से छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। तो हो नहीं जाएगा, सेम कहानी है, इसको मिला लो, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, मिल गया, सेंटर मिल गया, सर्कल घुमा दो, और ये रहा 2 पॉइंट, फटाक से मिला दो। आसान है। देखो, एक मेथड जो बताया हूँ किस तरीके से हम लोग किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो मेथड समझ जाओ तो सारा काम हो गया। और एक पहले वाला मेथड, 2 मेथड है। बाकी देखो क्वेश्चन का टाइप कैसे कैसे चेंज हो रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल माने बहुत पार्ट टूट गया क्या, भाई सेंटर एक रहेगा, सर्कल ढेर सारा रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये वाला टॉपिक क्लियर है।